student. So today we will start our science chapter number 10, respiration in organism. Okay, all living thing need energy to live. हमें पता है हमें जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की एनर्जी की ज़रूरत होगी, है ना। तो respiration is the process of using oxygen to break down food to release energy, carbon dioxide and water. सो श्वसन रेस्पिरेशन क्या होता है? वो प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, और उस ऑक्सीजन को यूज़ में ले रहे हैं जो हमने खाना अंदर खाया था ना, उसे ब्रेक डाउन करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर वो खाना ब्रेक डाउन नहीं होगा तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिली तो हम अभी हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा कि हमें ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। तो ये ऑक्सीजन जो हमने, है ना, इनहेल करी है, अंदर ली है, वो क्या करेगी? उस खाने को ब्रेक डाउन कर देगी और फिर एनर्जी को रिलीज़ करेगी, और साथ में क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सेल कर देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं, और वाटर। ठीक है। सो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। ये किस तरह से ह्यूमन में रेस्पिरेशन श्वसन होता है, ठीक है। इन ह्यूमन बीइंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व ब्रीदिंग, गैसियस एक्सचेंज एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। देखिए, ह्यूमन बीइंग में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है ना, उसमें क्या होता है? हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। देखिए, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देते हैं, है ना। और हमारे जो सेल्स के थ्रू भी हम क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में किस प्रकार का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है? श्वसन तंत्र होता है। तो देखिए, ह्यूमन के अंदर नेसल कैविटी होती है रेस्पिरेशन सिस्टम में, है ना। फेरनिक्स होता है, ट्रैकिया विंड पाइप जिसको बोलते हैं वो होता है, लंग्स, है ना, एंड डायफ्राम। लंग्स हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। चेस्ट के अंदर आपके एक कैविटी बनी होती है, एक स्पेस बनी होती है जिसमें आपका लंग प्रेजेंट होता है, विच इज़ सराउंडेड बाय रिब्स ऑफ दी साइड। और जो हमारे साइड्स में बॉडी के है ना, आपने देखा होगा रिब्स होती हैं, ठीक है। तो वो रिब्स इस लंग्स के आसपास होती हैं। द रिब्स फॉर्म अ केज लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रिब केज। और ये एक केज की तरह, है ना, उसे सराउंड करके रखती है लंग को हमारे, और इस केज को रिब केज बोला जाता है। अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम फॉर्म द बेस ऑफ द रिब केज। जो इस रिब केज का आधार, बेस कौन है? एक मसल्स से बनने वाली शीट जिसे बोलते हैं डायफ्राम। द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स ऑल द टाइम, है ना। हमेशा ये जो डायफ्राम है ना, तो कुड़ता है, वह फैलता है ना। फिर है ये डायग्राम आपके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इसमें देखिए, नेसल पैसेज है, ओरल कैविटी है, डायफ्राम। ये देखिए, डायफ्राम आपको शो किया हुआ है, ये डायफ्राम शो किया है आपको। देखिए, ये रिब केज है आपके। देखो, लंग्स आपके रिब के बीच में, रिब ने इसको सराउंडेड कर रखा है ना। एक रिब ने केज बना रखा है लंग के आसपास। ये वायलेट कलर में आपको शो किया है, ये लंग है। ट्रैकिया विंड पाइप जिसको बोलते हैं, और फेरेनिक्स, ठीक है। सबसे पहले नेसल कैविटी से हम है ना सांस लेते हैं, और ये ओरल कैविटी मतलब हमारा माउथ, और फिर फेरेनिक्स, आपके फेरेनिक्स होता है नीचे गले को, है ना, अंदर। फिर उसके बाद ट्रैकिया विंड पाइप, ठीक है, आपको देखो ये शो कर रखा है विंड पाइप, ये ट्रैकिया, फिर लंग, फिर रिब, और फिर डायफ्राम होता है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, ठीक है। अब ब्रीदिंग की बात करें। ब्रीदिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये लगातार होने वाला प्रोसेस है, इन विच ह्यूमन ब्रीद इन एंड
ब्रीद आउट एयर फ्रॉम द बॉडी, अंदर सांस लेते हैं और बाहर है ना छोड़ देते हैं। तो अंदर लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज़ एन इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल बाय ब्रेन, और ये जो आपका ब्रीदिंग का प्रोसेस है कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। ब्रीदिंग कंसिस्ट ऑफ टू फेसेस, इनहेलेशन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर है ना, एंड एक्सेलेशन, एक्सेल मतलब बाहर छोड़ना, द प्रोसेस ऑफ गिवन आउट एयर, इनहेल मतलब अंदर सांस लेना। ओके, नाउ स्टूडेंट रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस दिया हुआ है। रेस्पिरेशन का फर्स्ट पॉइंट है देयर इज़ अ रिलीज ऑफ एनर्जी एट द एंड, रेस्पिरेशन के अंत में एनर्जी लिबरेट होती है, रिलीज होती है। ब्रीदिंग देयर इज़ नो रिलीज ऑफ एनर्जी, कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है। रेस्पिरेशन का सेकंड पॉइंट है इट इज़ अ इंट्रा सेलुलर प्रोसेस, ये सेल्स में होने वाला प्रोसेस है। इट इज़ एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस, ब्रीदिंग में आपको सेकंड पॉइंट दिया हुआ है। टेक प्लेस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के बीच में ये होता है। रेस्पिरेशन इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, है ना, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है और इसमें आपका खाने का ब्रेकडाउन होना भी, फूड का ब्रेकडाउन होना भी शामिल है। ब्रीदिंग इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ये फिजिकल प्रोसेस है और इसमें इनहेलेशन यानी एयर अंदर लेना एंड एक्सहेलेशन यानी एयर को बाहर रिलीज़ करना शामिल है, इन्वॉल्व है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, इसे हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग का प्रोसेस किस तरह से होता है। देखिए, ब्रीदिंग में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दो प्रोसेस हैं आपके, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। इनहेल मतलब अंदर लेना सांस, तो देखिए एयर इज़ ड्रॉन इन, सांस अंदर ली जा रही है, और एक्सहेलेशन में सांस बाहर छोड़ी जाती है, एयर फोर्स आउट। अब देखिए हमने पढ़ा था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका श्वसन तंत्र जो होता है ह्यूमन का, उसमें क्या क्या होता है। एक तो आपके होता है चेस्ट, रिब्स, लंग्स, फेफड़ों के आसपास एक पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर बना के रखती है, केज जैसा स्ट्रक्चर बना के रखती है, उसको सराउंड रखती है, उसको प्रोटेक्ट रखती है। और एक होता है बेस, जो इस चेस्ट का आपका बेस है वो कौन होता है, डायफ्राम, जो मस्कुलर शीट है आपकी, मसल्स से बनने वाला। तो देखो जब सांस आप इनहेल कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, तो ये जो डायफ्राम है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, सिकुड़ के क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा ऐसे, है ना। अभी देखिए, अभी तो यूँ दिया हुआ है ना डोम स्ट्रक्चर, तो ये सिकुड़ के नीचे आ जाएगा, सिकुड़ के आ जाएगा नीचे, ये ऐसे फ्लैट हो गया, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, जिससे चेस्ट के अंदर क्या होगा, स्पेस ज़्यादा बन जाएगी। देखो वॉल्यूम ऑफ चेस्ट इंक्रीज, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, स्पेस बढ़ जाएगी। स्पेस बढ़ गई तो अब क्या होगा, जो बाहर से हवा है वो अंदर की तरफ आ जाएगी और अंदर आके भर जाएगी। अब चेस्ट क्या हो रहा था आपके, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, तो ये रिब्स केज है ना थोड़ा बाहर की तरफ आ जाएगा। देखो रिब्स मूव आउट, बाहर की तरफ आ जाएगा क्योंकि चेस्ट फूल गया। और लंग्स, हवा आते ही क्या हो गया, एक्सपेंड हो गए, फैल गए, लंग्स फैले, इसलिए क्या हुआ, रिब्स बाहर की तरफ आ गई। एंड एयर फ्लो इनटू द लंग्स, और हवा बाहर से अंदर आ गई आपके ट्रैकिया विंड पाइप के थ्रू और हमारे लंग्स में आके भर गई। अब एक्सहेलेशन की बात करें, एक्सहेलेशन में क्या होता है, ये जो डायफ्राम है ना, वापस से देखो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है आपको, ब्लैक कलर से लाइन से इसको शो किया हुआ है, तो ये वापस अपनी जगह पे आ गया, यानी रिलैक्स हो गया। अब ये रिलैक्स हो गया तो चेस्ट जो था ना, वापस से क्या हो गया, सिकुड़ गया। इसका देखो यहाँ पे शो कर रखा है, देखो सिकुड़ा हुआ है चेस्ट और इधर फैला हुआ है, तो वापस से सिकुड़ गया आपका चेस्ट। चेस्ट सिकुड़ गया तो क्या हो गया, रिब्स भी वापस से अपनी पोजीशन पे आ गई। रिब्स पोजीशन पे आ गई तो अब जो लंग्स है उसको कम स्पेस मिलेगी, तो लंग्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो गए। लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो जो अंदर हवा भरी हुई थी वो बाहर की ओर चले गई, तो ये प्रोसेस कहलाता है एक्सहेलेशन। ठीक है, इनको देखो चार्ट के थ्रू और आपको टेबल के थ्रू भी एक्सप्लेन किया गया है। देखो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटन, डायफ्राम आपका सिकुड़ता है और फ्लैटन हो जाता है, और चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, स्पेस बढ़ जाती है, लंग्स एक्सपेंड फैल जाते हैं और लंग्स में हवा आ जाती है। एक्सहेलेशन में डायफ्राम रिलैक्स, है ना, वापस से क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है, मतलब आप
आपके फैल जाता है, अपनी पोजीशन पे आ जाता है एंड बिकम डोम शेप, ये डोम शेप बन जाता है ऐसा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीज, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट, लंग्स सिकुड़ जाते हैं, एयर फोर्स आउट ऑफ द लंग, और लंग से हवा बाहर निकल के है ना हमारी बॉडी से बाहर चले जाती है, ठीक है। ड्यूरिंग इनहेलेशन रीडिंग कर लेते हैं। द डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट, इट फ्लैटन एंड इंक्रीज द स्पेस इनसाइड द चेस्ट कैविटी, दिस मेक द एयर ब्रीद इन एंड सो द चेस्ट rises and the air outside rushes into the lung. During exhalation the diaphragm relax, it decreases the space inside the chest cavity, this make the air breathe out and so the chest move inward and the expelled out. The air that breathe in pass through the nostril. देखो जो हवा अंदर लेंगे ना हम, सबसे पहले नॉस्ट्रिल आएगी, है ना, जो हमारी नाक के अंदर नॉस्ट्रिल हैं उसके थ्रू आएंगी। नाक के अंदर नॉस्ट्रिल में क्या प्रेजेंट है, हेयर और म्यूकस, एक सब्सटेंस प्रेजेंट है जो क्या काम करेगा ना, स्टिकी सब्सटेंस है, तो इससे ना जो डस्ट वगैरह आएगी ना बाहर से, जम्स वगैरह आएंगे वो वहीं ट्रैप होके रह जाएंगे, है ना। सो द हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट इन द नॉस्ट्रिल ट्रैप डस्ट एंड जम प्रेजेंट इन द एयर, द एयर देन एंटर अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था, हमें देखो ये है ना विंड पाइप जिसको ट्रैकिया बोल रहे हैं। द एयर देन एंटर अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द ट्रैकिया विंड पाइप। अब विंड पाइप में हवा अंदर एंटर कर गई, तो ट्रैकिया डिवाइड एट द लोअर, ट्रैकिया जो नीचे से ना आपके ना डिवाइड होता है, किस किस में डिवाइड होता है, इनटू अ नैरो ट्यूब कॉल्ड ब्रोंकी, है ना, पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड हो गया जिसको हम ब्रोंकी बोलते हैं। द ब्रोंकी फर्दर डिवाइडेड इनटू न्यूमरस एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब कॉल्ड ब्रोंकियोल्स इन ईच लंग। दोनों लंग में ये जो ब्रोंकी होती है ना, ये फर्दर डिवाइडेड होती है आपके पतली पतली नैरो ट्यूब्स के अंदर जिसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। द ट्यूब्स ओपन इनटू टाइनी एयर सैक कॉल एल्वियोली, और ये जो ट्यूब्स होती है ना, दीज ट्यूब, तो ये जो ट्यूब्स होती हैं आपकी, ये है ना छोटे छोटे टाइनी एयर सैक्स में ओपन हो जाती है जिसको हम एल्वियोली बोलते हैं, ओके। द वॉल ऑफ एल्वियोली आर लाइन विथ अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरी टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। और ये जो एल्वियोली होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है, ब्लड वेसल्स के ने, है ना, से, और कैपिलरीज से, धमनियों से, ठीक है। किस लिए जुड़ा हुआ होता है, जिससे आसानी से गैस का एक्सचेंज किया जा सके,